वो मंत्र सिद्ध होता है, वो गुरु ही दे सकता है, बिना गुरु के मंत्र आप सिद्ध नहीं करवा सकते। और वो दिन में एक बार करना है या 3 टाइम या 4 टाइम? एक टाइम सुबह। हाँ। तो भाई अब उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को कोई चीज ना रोकने की कोशिश करे, लेकिन है ना ध्यान, फोकस। सबसे पहली बात तो है ना भाई, कई दिन तक ना शुरू के 10-11 दिन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं हुआ और होगा भी नहीं। ये जो नया बंदा एकदम से मेडिटेशन थोड़ी कर सकता है, सीधियां थोड़ी कर सकता है, शून्य करना होता दिमाग को, थॉट फ्री। वो तो हो ही नहीं सकता। अभी भी हम आपस में बातें कर रहे हैं, दिमाग में भी 100 चीजें चल रही हैं। तो भाई मेरे को बड़ी दिक्कत आई, कुछ ना कुछ गलत थॉट आए, कुछ उल्टी सीधी चीजें, उल्टी सीधी। कुछ अंदाजा लगाया आपने? मैंने कहा यार ये तो सारा काम बन नहीं रहा। भाई बंदे ने ना मेरे को थॉट शून्य करने के लिए बोला कि तू विज्ञान भैरव तंत्र पढ़। अब भाई विज्ञान भैरव तंत्र, भाई तंत्र का सबसे बड़ा कोई अगर मतलब प्रमाण है ना इस दुनिया में, तो वो विज्ञान भैरव तंत्र है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे डीप में। बस अभी इतना बता देता हूं, विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत कहां से हुई। एक दिन पार्वती है ना शिव से पूछती है कि तुम हो कौन। तो शिव ने बताया कि शिव है क्या, शून्य, तंत्र, मेडिटेशन, ध्यान, मतलब हमेशा आंख बंद करके बैठे रहते हो, क्या है सच्चाई, क्या है। तो भगवान ने 112 विधियां बताई। भगवान ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया कि मैं कौन हूं, क्या हूं। भगवान ने 112 विधियां बताई, जिसके अंदर से कुछ ऐसी टेक्निक्स थी ना जिससे आप अपने आप को शून्य कर सकते हो। और अगर भाई ये चीजें सबको पता लगेगी ना, सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। विज्ञान भैरव तंत्र उसका नाम दिया गया। बुक्स आजकल तो ये बुक के नॉर्मल आती है, मैंने भाई वो पढ़ी चीजें। तो आप कैसे थोड़ा सा शून्य कर सकते हो, उसने मेरी काफी हेल्प करी। और भाई इतनी चीजें सॉल्व हुई ना लाइफ की, आप सोच नहीं सकते। कुछ एक टेक्निक अगर आप बता सकते हो शून्य करने के लिए, आपने कौन सी अपनाई? तंत्र सेक्स। अरे ये क्या होता है? करेंगे भी भाई इस बारे में, ठीक है, आगे बात करेंगे कि ये टेक्निक, ये आपको थॉट फ्री करने की टेक्निक है। बिल्कुल। ओके। अभी बहुत बंदों को लग रहा होगा सेक्स थॉट फ्री कैसे कर सकता है लोगों को, लेकिन ये लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है विज्ञान भैरव तंत्र में। 112 में से 3 विधियां शिव ने पार्वती को बताई सेक्स की टेक्निक, मेडिटेशन में जाने की। भाई ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम भी अपने पॉडकास्ट में। मैंने भी या फिर पहली बार कहीं सुन- पर भी ना कभी पढ़ा ना किसी के कहीं सुना, मतलब ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तंत्र सेक्स तो एक दूसरे से लिंक भी नहीं होते, ये वर्ड्स इन इटसेल्फ। ये बिल्कुल होते हैं भाई, आप गूगल करो अभी, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको निकल के आएंगी। जैसे कि आप शॉक्ड हुए, ऐसे आज बहुत सारे बंदे शॉक्ड होंगे, क्योंकि तंत्र सेक्स को ना बहुत ज़्यादा ना बहुत मिसकंसेप्शन है। बहुत ज़्यादा अलग अलग बंदों ने ना अलग अलग धारणाएं बनाई हुई हैं, गलत, लस्ट, ये वो आज हम क्लियर करेंगे इसमें। क्योंकि तंत्र के थ्रू है ना आप बहुत चीज़ें अपनी लाइफ की बैलेंस कर सकते हो, बहुत चीज़ें देख सकते हो, जो आप मतलब थॉट्स अपनी है ना बहुत ज़्यादा उसको बहुत बड़ा कर सकते हो। तो भाई अब मैंने थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे हम शांत कर लें दिमाग को, शून्य कर लें थोड़ा बहुत। और भाई मेरे साथ ना अलग अलग चीज़ें होने लगी। अब मैं एक दिन बैठा, 21-22वें दिन की बात है, 51 दिन की सारी ये विधि थी कि आप 51 दिन बैठोगे तो आपको 51वां दिन था उस दिन मेरे को हवन करना था। और उसी दिन सारी गलती हुई, मैं चैट्स में दिखाऊंगा आपको। तो अब मैं बैठा, 20वें-21वें दिन ना मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे इधर से आवाज़ आती है, प्स। मेरे को बताया गया था पहले ही कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन आप आंख मत खोलना या फिर कुछ भी ऐसा। लेकिन भाई वो नेचुरल था, मैंने एकदम से आंख खुली और मैंने कहा पीछे कोई नहीं, साइड में तो कोई था ही नहीं, कमरे में मैं अकेला ही था। मैंने फिर आंख बंद करी भाई, फिर आवाज़ आई इधर से एकदम से ही। मैंने कहा भाई लफड़ा है कोई। और एकदम से ही ना यहां से फूंक मारने को ही स्टार्ट हुआ। फिर उसने यहां पर फूंक मारी, फिर आंखों पे, और मेरे को फील हो रही है प्रॉपर। और भाई एकदम से ना इरेक्शन शुरू हो गई, यानी अपने आप ही मेरे को फील हो रहा है। मतलब आप कुछ सोच ही नहीं रहे ऐसे चीज़ों के बारे में, और इरेक्ट होना शुरू हो गया। और भाई वो मेरे को मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है।
और भाई एकदम से ऐसा लगा कि आपके पास कोई है, इतनी पास कुछ अलग ही फील होने लग गया। और भाई उसके बाद ना वो रोज होना शुरू हो गया, रोज साधना में? रोज भाई 10-12 दिन हो गए। अब क्या थे, मैंने गुरुजी से कोई बात करूं ना तो अब पता नहीं उनका पैटर्न क्या था, उनके रिप्लाई में एक हफ्ता लग जाता था। अच्छा। जैसे मैं उनको कोई चीज़ मेल कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हफ्ता भर लग जाता है। वो हफ्ते भर मेरे साथ वो चीज़ें होती चली गई और भाई मैं बिल्कुल भी बैठ ही ना पाऊँ। अब आपके साथ सोचो ना हो जाए, अब भाई हफ्ता 10 दिन हो गए ये चीज़ें होते हुए। मैंने कहा भाई ये एक अलग चीज़ें हो रही हैं। और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेन इसका 51 दिन तक आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, तो मेन पर्पस किसी का था कि ब्रह्मचार्य का पालन ना हो पाए, ठीक है। और वैसे भी नॉनवेज तो मैं काफ़ी टाइम से छोड़ ही चुका हूँ, और ये भी रूल था इसमें कि आप ये सब चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। अब भाई एक दिन मैं लेटा सो रहा और फिर से वही फूंक, अब ये बैठे हुए नहीं, लेटे हुए बेड पे मैं लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ भाई, मेरे को साफ साफ फील हो रहा है मेरी चद्दर कोई ऐसे दबा रहा है। और एक होता ना जैसे स्लीप पैरालिसिस, कि मेरे को सब पता है लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा, और भाई मेरे को फील हो रहा है मतलब, और एकदम से ना मेरे को थोड़ी देर बाद वही दोबारा फूंक और फिर से इरेक्शन शुरू। और भाई मैं कोने में देखता हूँ शीशे में, एकदम से डार्क शैडो, एक काली परछाई कोई मुझे यूं देख रही है। भाई मैं खड़ा हुआ, एकदम से कमरे की सारी लाइटें ऑन करी मैंने कहा भाई ये, उस दिन 51वां दिन था और मैंने सोचा भाई, क्योंकि वो चीज़ है ना घर में आके आपको डिस्टर्ब कर रही है और ये सब कर रही है, तो मैंने कहा मेरे परिवार पे या फिर इस, और घर वालों को तो पता भी नहीं, घर वालों को तो लग रहा है मैं लौंडा कैसे पूजा पाठ में आ गया, अरे नॉर्मल, उनको थोड़ी पता है मैं कि तांत्रिक सिद्धियाँ कर रहा हूँ। अब मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे घर वालों को वो चीज़ मैंने उस दिन बंद कर दी। अब मैंने मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तेरी सिद्धियाँ हो पाई हो ना हो पाई हो, लेकिन तू एक हवन करवा दे जिससे कि वो एनर्जी जो भी थी चली जाए, वो चली जाए। अब भाई उन्होंने मेरे को कई सारी विधियाँ बताई, देखना उसमें आप लिखी हुई है कि कमल गट्टे हैं, इसको पूरा छील के और गाय का देसी घी लेके ये सब तेरे को करके और इसका हवन करना है। भाई मैंने हवन करा, आप सोच नहीं सकते, हवन करवाया और सोच नहीं सकते कि कमरे के अंदर ना एकदम से इतना धुआं हो गया हवन का, इतना ज़्यादा धुआं हो गया कि एक बंदा भी वहाँ बैठ नहीं पाया। मतलब वो हवन भी सक्सेस नहीं हो पाया अगर देखा जाए तो। फिर उन्होंने मेरे को एक और बताई कि अब तू 101 कन्याओं को जाके भोज करवा दे, तो वो करवाया हमने। उसके बाद से मेरे पास अब तक वो चीज़ें नहीं हुई है मेरे साथ, लेकिन वो चीज़ें कंटिन्यू होती गई कई दिन तक, जब तक आपने सोल्यूशन नहीं करा। हाँ, पर 51 दिन तक आपने किया था ये? 51 दिन तक मैंने पूरा किया। मतलब आप चाहते, मतलब अब मेरी 22वें 23वें 24वें दिन तो वो वैसे ही टूट गई ना भाई सिद्धियाँ। अच्छा।